गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम जैसलमेर राजस्थान। गाइस, कल का दिन वाज अमेजिंग। कल हमने फोर्ट एक्सप्लोर किया, कल फिर हवेली देखी, फिर हम गए गड़ीसार लेक देखने जो नेचुरल वाटर का सोर्स है यहाँ का। तो वो सब ख़त्म करने के बाद मैंने फिर बाइक रेंटल के बारे में इंक्वायरी की और लकीली मुझे एक बाइक मिल चुकी है। मैं थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ। इस व्लॉग की शुरुआत मैंने यहाँ से की है। ये बड़ा बाग है लोकेशन, और बड़ा बाग से करने का रीज़न ये था कि अपनी जो बाइक मैंने जो रेंट की है उसका और इस बड़ा बाग लोकेशन का एक नज़दीकी रिश्ता है। तो जैसे आप देख सकते हो बहुत सारी विंडमिल्स यहाँ पर है, और वहीं पर एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, कुछ छतरियाँ दिख रही है। अब यहाँ पे राजस्थानी लैंग्वेज में इन्हें छतरियाँ कहते हैं। तो बेसिकली ये क्या है कि यहाँ पर के जो राजा महाराजा थे या फिर उनकी फैमिली के जो लोग होते थे, उनकी अगर डेथ हो जाती थी तो उनका जो अंतदहन होता है वो यहीं पर होता था, और यहीं पर उनके याद में एक स्ट्रक्चर बनाया जाता था। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स है वो वही है दोस्तों। तो ये जो लोकेशन है गाइस, एक मूवी में यूज़ हुआ था, और वो मूवी का नाम है भूत पुलिस। और भूत पुलिस में जो जावेद जाफरी साहब है, उनके पास एक बाइक थी जो वो रॉयल इनफील्ड की बाइक चला रहे थे। तो गाइस लुक एट दिस, वही बाइक है ये जो जावेद जाफरी साहब ने उस मूवी में चलाई है। तो इसी वजह से मैंने इस व्लॉग की शुरुआत यहाँ से की, क्योंकि इस लोकेशन का और इस बाइक का बहुत ही गहरा रिश्ता है। आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज मैं निकल रहा हूँ यहाँ से सबसे पहले बड़ा बाग। लेकिन बड़ा बाग अगर आप आते हो तो यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर्स देखने के लिए 100 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज है, और अगर आप वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करना चाहते हो तो 150 रुपीज़ एडिशनल चार्ज होगा। यहाँ से मैं अभी जा रहा हूँ तनोत माता टेम्पल, और तनोत माता टेम्पल के बाद मैं जाऊँगा लोंगेवाला, और लोंगेवाला से फिर हम लोग जाएंगे सैंड ड्यून्स में। तो अभी फ़िलहाल तो राइड की शुरुआत करते हैं, और जब भी मैं तनोत माता पे जाऊंगा तो वहाँ पर आपको जो वहाँ की स्टोरी है वो बताता हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार मैं सोलो नहीं जा रहा हूँ। जिस हॉस्टल में मैं रुका हूँ वही हॉस्टल में यह है प्रहलाद, ये राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं, जयपुर से। तो ये भी कल अपने कुछ दोस्तों के साथ उसी हॉस्टल में रुके थे, लेकिन इनका प्लान था जो रूट पे मैं जा रहा था उसी रूट पे ये भी जा रहे थे, तो इन्होंने मुझे ज्वाइन कर दिया है। तो ट्रैवलिंग ऐसा है दोस्तों कि कहीं भी बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं तो उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये है प्रहलाद। आज हम हमारी पूरी ट्रैवल इनके साथ करेंगे, तो हो सकता है जो बी रोल्स आप रोड की वगैरह देखेंगे वो ये इन्होंने कैप्चर किए होंगे। तो एंजॉय कीजिए गाइस। तो गाइस ये बोर्ड है यहाँ पर जो थोड़ा फ़िलहाल ख़राब हालत में है, तो यहाँ ही पर लिखा हुआ है टिकट्स वगैरह का। हम लोग डायरेक्ट जा रहे थे तो ये इनका एक चौकी बना हुआ है, तो यहीं पर अब हमें रोक लिया गया और फिर टिकट के बारे में पूछा गया। तो हमें आगे जाना है और हम लेट है, जिस वजह से हम आगे कंटिन्यू करते हैं गाइस। बहुत दिनों बाद बाइक राइड करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। जैसलमेर से निकलने के बाद भी हम लोग ने रुके हैं रामगढ़ में। तो रामगढ़ पहला स्टॉप आएगा जहाँ पर आपको मतलब एक बड़ा सिटी मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कुछ होगा तनौत के पहले, तो इसी वजह से अब यहीं पर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग आगे चल पड़ेंगे सीधा तनौत माता टेम्पल में। तो गाइज ये है प्रहलाद और मैं, हमने दोनों ने ऑर्डर किया है मिर्ची पकौड़ा, कचौरी। अच्छा, तो प्रहलाद ट्राई कर रहे हैं कचौरी और मैं ट्राई कर रहा हूँ मिर्ची वड़ा। कचौरी मैंने खा लिया है, मिर्ची वड़ा मैंने कभी नहीं खाया, तो उसे ट्राई कर लेता हूँ और बताता हूँ आपको कैसा लगता है। तो हियर वी गो, फर्स्ट बाइट। थोड़ा स्पाइसी है, डेफिनेटली मिर्ची है तो स्पाइसी होगा, बट ठीक ठाक है। इसे फटाफट ख़त्म करता हूँ और चलते हैं आगे। अभी टाइम हो रहा है 11:49। अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे अप्रॉक्सीमेट, और 53 किलोमीटर जा रहा है, जिसे कवर करने के लिए हमें बाइक पे लगेंगे 55 मिनट्स। तो अभी ब्रेक्स नहीं लेंगे, अभी सीधा मैं मिलता हूँ आपको तनोत माता मंदिर, क्योंकि तनोत माता मंदिर कवर करने के बाद मुझे जाना है लोंगेवाला। लोंगेवाला में टाइम थोड़ा ज़्यादा स्पेंड होने वाला है, तो वो कवर करके फिर सैंड ड्यून्स जाना है। तो जो मेरे साथ जो कंपनी है आज प्रहलाद, उन्हें भी उनके फ्रेंड्स हैं, उनको ज्वाइन करना है, तो अभी फटाफट करना पड़ेगा सारी चीज़ें। तो
चलते हैं आगे और आप एंजॉय करो वीडियो को। गाइस बिना स्किप किए हुए देखना वीडियोस को, और रिक्वेस्ट है कि अगर यही आप पहला वीडियो देख रहे हो मेरा, तो जो मेरे इसके पिछले जो ब्लॉग्स है वो उन्हें भी दिखा करो। मतलब जो राजस्थान की जो सीरीज़ चल रही है उन्हें, इससे पहले मैंने गोवा की सीरीज़ की थी, वो भी आप देख सकते हो। जो कोस्टल रूट किया था, जो टोटली अलग था रूट है, जो रेगुलर रूट लोग लेते हैं गोवा जाने के लिए मुंबई से, तो उससे हट के कुछ अलग रूट मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो अगर आपको कुछ अलग देखना है तो वो सीरीज़ भी आपको ज़रूर पसंद आएगी गाइस। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा तो आपको सारी डिटेल्स पता चलती जाएंगी। चलो चलते हैं आगे। फ़िलहाल मैं हूँ तनोट माता टेम्पल, और ये बॉर्डर से बस 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो तनोट माता टेम्पल के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स में आपको बताता हूँ। जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी, उस वॉर में यहाँ पर इस मंदिर के एरिया में बहुत सारे बम गिरे थे, लेकिन उनमें से एक भी बम फटा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाकी जगह पर जहाँ पे भी शेलिंग हुई वहाँ पे तो जो भी तबाही होनी थी वो हो गई, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पर कुछ शेल्स जो है हमें देखने को मिलेंगे उस वक्त के। तो गाइस अभी यहाँ पर है मेरे पीछे तनोट माता का जो एंट्री गेट है, ये तनोट माता टेम्पल का, और यहीं पर है BSF का एक आर्मी कैंटीन से जो भी मटेरियल ये लोग यूज़ करते हैं, वहीं पे कुछ टी-शर्ट, हुडीज़, ऐसा कुछ स्टफ़ यहाँ पर ये लोग सेल कर रहे हैं। तो आई वॉज लकी कि मैं कुछ परचेस कर पाया यहाँ से। मैंने एक टी-शर्ट ली जो आर्मी के लोग पहनते हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। हाँ, ये कुआं है यहाँ पे गाइस, बहुत डीप है, और ये प्राचीन है, पुराना है बहुत, मे बी 500 और 1000 ईयर्स बैक। प्राचीन मतलब नॉट ये प्राचीन मतलब 1965 नहीं, उससे भी बहुत पुराना, 500,000। ग्रेट। चलो मंदिर में जाते दर्शन लेता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइस यहाँ पर जो शेलिंग हुई, तो ये सारे जो बम्स आप देख रहे हो यहाँ पर, ये वही सारे हैं जो यहाँ पर गिरे हुए थे, लेकिन ब्लास्ट नहीं हुए। तो चलो अभी मंदिर में भगवान जी की मूर्ति के दर्शन लेते हैं और फिर चलते हैं आगे। वहाँ से निकलती है एक तो जोधपुर से जी, वो यहाँ 7 बजे पहुँच जाती है, और एक जालोर से वहाँ से निकलती है, वो यहाँ पहुँचती है 5 बजे, और एक जश्मे से निकलती है, वो यहाँ 5 बजे पहुँच जाती है
एक रामगढ़ से निकलती है, वही यहाँ पहुँचती है मतलब 6 साढ़े 6 बजे। लोंगेवाड़ा घूम के आती है वो। तो वापसी की एक है सुबह 7 बजे और एक 8:30 बजे और एक है 9:30 बजे और एक रात को दर्शन करा के 8:30 बजे रात को वापस चली जाती है जैसलमेर। तो गवर्नमेंट की बसेस होती है ये? गवर्नमेंट की तो है 2-3 बसें, 2 बसें, 2 प्राइवेट है। 2 प्राइवेट, 2 गवर्नमेंट की? हाँ, 2 गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट की एक जोधपुर से आती है, एक जालोर से आती है। गवर्नमेंट? हाँ, और प्राइवेट एक जैसलमेर से आती है और एक प्राइवेट रामगढ़ से आती है। जोधपुर वाली लोंगेवाड़ा घूम के यहाँ आती है, फिर सुबह लोंगेवाड़ा होकर सिद्ध जाती है। तो ये है यहाँ का कुछ बस का टाइम टेबल। अगर आप यहाँ पे बस से वगैरह आना चाहते हो तो ये टाइम्स याद रख लेना, तो आपको परेशानी नहीं होगी। वैसे यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही कम है, तो प्रीफरेबल है कि आप बाइक हायर करो और आ जाओ, तो आपका ये जो टूर है वो थोड़ा कम खर्चे में हो सकता है। बस से तो डेफिनेटली बजट में आप ट्रैवल कर ही पाओगे, लेकिन अगर आप बस से नहीं आना चाहते, कहीं पे भी अटकना नहीं चाहते हो, तो बाइक इज़ द बेस्ट ऑप्शन जो सस्ता है। तो गाइस ये था तनोट माता टेम्पल। तो फिलहाल अभी यहाँ से चलते हैं लोंगेवाला। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो टेंपल है मॉर्निंग में 5 बजे खुल जाता है, जो रात 9 या 10 बजे तक मैक्स चालू रहता है। ये पूरी तरह से BSF के अंडर में है। तो सुबह 5 बजे यहाँ पे पूजा होती है, 1 घंटे की पूजा रहती है जो BSF करता है। तो ये है तनोट माता टेम्पल। तो अब चलते हैं लोंगेवाला, तो बने रहिए वीडियो में।